पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ की तलवार 3 माह के लिए टल गई। अमरीकी सदर का जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को 90 रोज़ के लिए रियायत देने का ऐलान। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान यकसां 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने का फैसला भी सादर कर दिया। इत्तलाक भी फौरी होगा। कहा, चीन के $7 ट्रिलियन के तिजारती खसारे हैं जिसके जिम्मेदार यहाँ बैठे नाअहल लोग थे। अब चीन को भी जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं होगा। अमेरिका और चीन की तिजारत जंग से आलमी सरमायाकार परेशान। इब्तदा में अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ आयद किया। दोनों जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने पर अमेरिकी टैरिफ 125% पर पहुंच चुका। चीन भी अमेरिकी दरामदी मसनूआत पर 84% तक टैरिफ आयद कर चुका। आलमी इदारा तिजारती के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत में 80% कमी का इम्कान है। चीन का किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार। डोनाल्ड ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक और शिकायत दर्ज करा दी। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक अमेरिका बड़ी मईशतों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। वजारत तिजारत अपने जायज़ हकूक और मुफादात का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी दी गई। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अमेरिकी अशिया पर टैरिफ का नफाज 15 अप्रैल से होगा। कनाडा ने भी अमेरिका से दरामद गाड़ियों पर ड्यूटीज लगा दी। फ्रांसीसी वजीर सनत का भी अपनी फर्म्स को अमेरिका में सरमायाकारी रोकने का मशवरा। हस्पानवी वजीर आजम का अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और यूरोपीय यूनियन को इत्तेहाद का मशवरा दिया। ट्रंप टैरिफ मौखर होने से अमेरिकी और एशियाई मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर ही 3 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 2924 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,17,077 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स तेजी। S&P में 10% और नेस्डैक में 15% तक बेहतरी आ गई। यूरोपीय और चीन की स्टॉक मार्केट्स बदस्तूर मनफी रहीं। उधर खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से तजावुज कर गया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदेबाब के लिए कड़ा शिकंजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में नई नस्बशुदा 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का मुआयना किया। जर्मन माहिरीन की टीम से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम से मुताल्लिक़ इजलास। खसूसी कमेटी ने अबूरी सिफारिशात पेश कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बरामदात के ज़रिए आमदन में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बेलारूस जाएंगे। मुलाकातों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ्द की GHQ में मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द की क़यादत अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर भी इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ्द ने 2 तरफा ताल्लुकात को तसल्ली बख्श करार दिया। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। दरख्वास्त गुजार ने अपील की थी कि आइन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं।
4 अक्टूबर के एहतजाज के मुकदमात ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब की तमाम 9 मुकदमात में जमानत कन्फर्म कर दी। 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। मुल्क में अदालती और पुलिस सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है। PTI क़यादत में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी PTI से मिलने पर झगड़ा होने लगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अडियाला जेल में मुलाकात के लिए बानी PTI की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाएं। उनकी एक बहन नहीं जा रही थी। 5 नामों की लिस्ट दी गई जिसमें सलमान अकरम राजा का नाम था। कोई सियासी स्कोरिंग ना करे, चेयरमैनशिप मेरे पास अमानत है, पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ चाहे ओहदा छोड़ना पड़े। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI से उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया। जो नाम दिए जाते हैं उनके बजाय मंजूर नजरनामों को मुलाकात के लिए भेजा जाता है। तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे के बजाय VIP ड्यूटी पुलिस की तरजीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट खिलाफ कानून करार देकर मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट तैयार करने वाले AIG ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि VIPs की ड्यूटी ज़्यादा हसास है, वक्त भी ज़्यादा लगता है। ऐसा रवैया कानून से मुवाफिक नहीं। तालीमी इदारों में मुनशियात क्राइम के खात्मे में कम दिलचस्पी पुलिस की नाअहली को जाहिर करती है। इस नाअहली पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। पुलिस ऑफिसर आइंदा समात पर पेश हो। पैमरा से भी तफसीली जवाब तलब। समात 1 माह के लिए मुलतवी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम आज भी गर्म। लाहौर में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 36, मिठी और नवाबशाह में 40 से ऊपर जा सकता है। इस्लामाबाद, कश्मीर, मरी, सवात और मालाकंड में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। म्यांमार के स्कीम कंपाउंड्स में 21 पाकिस्तानी बाजियाब। थाईलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजल ने मुतासरीन को बैंकॉक से रुखसत किया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्कीम कंपाउंड्स में फंसे पाकिस्तानियों से जबरी मुशक्कत ली जाती थी। अमरीकी सदर टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का मजाक उड़ाने लगे। तस्हीक आमेज रवैया इख्तियार करते हुए नकल भी उतारते रहे। ट्रंप ने कहा कि कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं, फ़ोन करके पाँव पड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कहते हैं कुछ भी करने को तैयार हैं, बराए मेहरबानी मुआहिदा करें। ट्रंप की अपने पार्टी अरकान पर भी तनकीद। बोले कुछ बागी रिपब्लिकन्स का मुतालबा है कि कांग्रेस को मुआहिदा करने दें। कांग्रेस को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया तो ये अमरीका को बेच देंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। शुजाइया मोहल्ले में 10 इमारतों पर बम बरसाए गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 80 फलस्तीनी लापता। फ्रांसीसी सदर का आइंदा महीनों में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर मैक्रोन ने कहा UN कॉन्फ्रेंस में इस इकदाम को हतमी शक्ल देंगे। ये फैसला किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए पुरउम्मीद। कहा जून में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल की जानिब ठोस अमल का आगाज होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो में यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो और फैसल बिन फरहान की गज़ा में पायदार जंग बंदी के हुसूल की अहमियत पर गुफ्तगू।
अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां लगा दी। ताल्लुक ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ईरान ने बात ना मानी तो फौजी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। इसराइल भी साथ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जहाजसाजी की सनत की तामीर नौ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिका दौर में ट्रंप पर तनकीद करने वाले 2 साबिक आला ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।